हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा। हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर जो रिलेटेड है 9th क्लास से। तो जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं कि v इक्वस टू यू प्लस ए टी, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है जब कोई बॉडी मूव कर रहा है हॉरिजेंटल पाथ में। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड या ऊपर से फेंके तो उस टाइम इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल काम करता है। और जैसे मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रहा है जिसका मास m है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग जानते हैं u से डिनोट करते हैं। फाइनली उसका t टाइम में वेलोसिटी v हो जाता है अगर, और वो t टाइम में s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसी को अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल में देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर ले गए, वही m मास का ऑब्जेक्ट जिसको ऊपर ले गए, मतलब सेकेंड साइड जो दिखाई दे रहा है फिगर में, उसके बाद उसको जब वर्टिकली डाउनवर्ड उसको छोड़ें, मतलब उसको रिलीज़ किए ऊपर से, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, जैसे यहाँ पे u है मोशन में, वैसे वहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी u होगा। फाइनली वो जब नीचे पहुँचा तो अगर मान लिए वो h हाइट से छोड़ा गया है तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जहाँ पे हम लोग s यूज करते थे, s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो जहाँ पे हम लोग s यूज करते थे वहाँ पे h यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल में। और जहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे a यूज करते थे वहाँ पे यहाँ पे फ्री फॉल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g यूज करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन देखे v इक्वस टू यू प्लस ए टी, तो इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल हो जाएगा वही इक्वेशन v इक्वस टू यू प्लस जी टी। जहाँ पे a था वहाँ g रिप्लेस होगा और जहाँ पे s है वहाँ पे h रिप्लेस होगा, क्योंकि डिस्टेंस अभी h पे बात हो रहा है और एक्सेलरेशन अभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का बात हो रहा है। तो सेकंड इक्वेशन v इक्वस टू सेकेंड इक्वेशन s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल देखें तो h इक्वस टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों करीब करीब सेम है। h के जगह पे s रिप्लेस हुआ है और a के जगह पे g रिप्लेस हुआ है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और थर्ड इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। फिर से s के जगह पे h और a के जगह पे g रिप्लेस हुआ है। अब देखिए, अगर हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं, इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल यूज कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये g का वैल्यू अपना साइन वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब अर्थ पे खड़े होके ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। हम लोग जी का जो वैल्यू यूज करेंगे, अगर कहीं पे भी जी यूज कर रहे हैं, v इक्वस टू यू प्लस जी टी अगर फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो जी का वैल्यू -9.8 रखेंगे। और वही चीज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग किसी बिल्डिंग से ऊपर से छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो उस टाइम हम लोग जी का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। जी का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होने के पीछे भी रीज़न है कि आप एक तो हमारा अर्थ के पास मास है और वो ऑब्जेक्ट के पास भी मास रहा होगा, तो अगर आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, मतलब आप दोनों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। इसीलिए जब जी का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर मान लिए कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर है और उसको आप रिलीज कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब दो ऑब्जेक्ट के वो बीच फोर्स लगेगा, तो वो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच फोर्स भी उसी डायरेक्शन में और उसका मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में, इसीलिए जी पॉजिटिव होगा वहाँ पे। तो द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज पॉजिटिव व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग टुवार्ड्स अर्थ। तो जी का वैल्यू पॉजिटिव तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के साइड गिर रहा है। एंड द वैल्यू ऑफ जी इज़ नेगेटिव इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन अपवर्ड। मतलब जी का वैल्यू हम लोग नेगेटिव यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल में जब कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है। अब न्यूमेरिकल बनाते टाइम कुछ कुछ चीज़ ज़रूरी है जो याद रखना है। हम लोग देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल देख चुके। v इक्वस टू यू प्लस ए टी, v इक्वस टू यू प्लस जी टी, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एच इक्वस टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब आगे जब आप
को न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल का। तो फर्स्ट कंडीशन, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप डाउन इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0। अगर कोई बॉडी को आप ऊपर से छोड़ रहे हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u 0 रहेगा, क्योंकि आप किसी टाइम में उसको पकड़े हुए होंगे, तो इनिशियली उसका वेलोसिटी 0 होगा। सेकंड कंडीशन, सेकंड पॉइंट जो यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल में, व्हेन अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड, जब किसी बॉडी को हम लोग नीचे से ऊपर फेंकेंगे, एट द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर मैक्सिमम पिक पॉइंट पे, इट्स फाइनल वेलोसिटी v बिकम्स 0। हाईएस्ट पॉइंट पे उसका फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तभी तो वो और आगे नहीं जा पाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप नीचे से फेंक रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। व्हेन दिस बॉडी फॉल्स बैक, जब ये बॉडी फिर से नीचे गिरने लगेगा, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाइल फॉलिंग u बिकम्स 0। तो फिर वही फर्स्ट कंडीशन आ जाएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है एकदम छोटे से सेकंड के लिए, वो रुकेगा वहाँ पे ऊपर में, तो उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी उसका वहाँ 0 होगा और उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे गिरेगा। धीरे धीरे नहीं कर सकते हैं, वो उसके मास पे डिपेंड करेगा। तो उसका ऊपर का वेलोसिटी 0 रहेगा वहाँ पे, एंड इट स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप। और बोल रहा है कि ये सेम वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, मतलब टकराएगा ग्राउंड से जब नीचे गिरेगा, जिस वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया था। अगला पॉइंट है कि द टाइम टेकन बाय बॉडी थ्रोन अपवर्ड टू राइज अप टू अ हाइट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बॉडी टू फॉल थ्रू द सेम हाइट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो जितना टाइम ऊपर जाने में, मैक्सिमम पोजीशन तक जाने में लगेगा, उतना ही टाइम उसको मैक्सिमम से ग्राउंड तक आने में लगेगा। टाइम ऑफ असेंड इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंड, मतलब जितना चढ़ने में जितना टाइम लगेगा उतना उतरने में टाइम लगेगा। तो ये है 3 पॉइंट्स। माने बाबू लोग 3 पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंक रहे हो तुम लोग तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, u 0 होगा, फाइनली वो जब स्ट्राइक करेगा v का हम लोग को पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि फाइनली जब ऊपर पहुंच जाता है सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उसका फाइनल वेलोसिटी, अगर नीचे से तुम किसी वेलोसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो तो फाइनली जब वो एकदम मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद वो जब रिटर्निंग आएगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी को मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे कि वो 0 है, फाइनली स्ट्राइक करेगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा। और लास्ट पॉइंट है कि जितना टाइम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है, उतना ही टाइम उसको मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक, जहाँ से प्रोजेक्ट किए हो वहाँ तक आने में लगता है। बस यही है 3 पॉइंट, याद रखना। अब आगे कैसा न्यूमेरिकल आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। कब जी का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, कब जी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर। स्टोन ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब जी का वैल्यू पॉजिटिव। इफ़ इट टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से आप छोड़ें, पहला चीज़ ऊपर से छोड़ रहे हैं तो जी पॉजिटिव, मतलब जी इक्वल्स टू प्लस 9.8। और दूसरा चीज़ कि आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम 4 सेकेंड, मतलब वो 4 सेकेंड में नीचे ग्राउंड तक पहुंच जा रहा है। तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ टावर कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ टावर क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, जी विल बी नेगेटिव, एंड ये 10 मीटर हाइट ऊपर तक जा रहा है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन। तो हम लोग को वो वेलोसिटी फाइंड करना है जिससे ये फेंका गया था अपवर्ड, एंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाइट ऑफ 10 मीटर। और वो टाइम फाइंड करना है जिस पे वो 10 मीटर ऊपर पहुंच जाए, मतलब अपना मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं। इस पे जी नेगेटिव होगा क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो जब भी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी नेगेटिव। अगर जी के मतलब ग्रेविटी के सेम साइड काम कर रहे हैं, आप नीचे फेंक रहे हैं किसी चीज़ को, तो जी विल बी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी चीज़ को ऊपर से गिराएं
तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। दिस इम्प्लाइज फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए u इक्वस टू 0, टी इक्वस टू गिवन कि वो 4 सेकेंड में नीचे ग्राउंड तक पहुंच रहा है, टाइम 4 सेकेंड लिए। जी अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरे तो हम लोग जानते हैं 9.8 पॉजिटिव में रहेगा। अब देखिए आपके पास 3 फार्मूला है। ओके, फर्स्ट फार्मूला में थोड़ा सा गलत है, v इक्वस टू यू प्लस जी टी वहाँ पर लिखा हुआ होगा, h इक्वस टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब कौन सा फार्मूला यूज करना है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, t है और g है, और आपको निकालना है, जाना है आपको h हाइट तक, मतलब h आपको फाइंड करना है। तो पहला फार्मूला में h दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है तो पहला फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। अब बच गया आपके पास सेकेंड और थर्ड फार्मूला क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी नहीं है, h भी नहीं है, दो अननोन क्वांटिटी नहीं है थर्ड फार्मूला के लिए। तो दो अननोन क्वांटिटी नहीं है तो उसको आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, दो अननोन क्वांटिटी। इसीलिए सेकेंड फार्मूला में देखिए h इक्वस टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब u भी है आपके पास, t भी है, g भी है, t भी है, तो h वहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो h इक्वस टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज किए, u के जगह पे 0 यूज किए, 0 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी का होल स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर। उसको सॉल्व किए 78.4 मीटर आया हाइट, कि वो 4 सेकंड में 78.4 मीटर नीचे आ जाएगा, या फिर टावर का हाइट 78.4 मीटर है। अगला क्वेश्चन, राइट हैंड साइड, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। तो एच दिया हुआ है 10 मीटर, यू नहीं है आपके पास कि किस वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया। विथ विच इट वॉज थ्रोन अपवर्ड, क्या आप कैलकुलेट करना है कि आपको वो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जिससे वो फेंका गया, मतलब यू कैलकुलेट करना है। एंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो वो टाइम कैलकुलेट करना है जब वो 10 मीटर ऊपर मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। तो हम लोग जानते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट v इक्वस टू 0, g इक्वस टू 9.8। अब आपके पास 3 अननोन क्वांटिटी है, आपके पास 3 क्वांटिटी दिया हुआ है h, v और g, आपको फाइंड करना है u और t। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? फर्स्ट फार्मूला अगर आप यूज कीजिएगा v इक्वस टू यू प्लस जी टी, तो आपके पास u नहीं है और t भी नहीं है, दो अननोन क्वांटिटी है पहले फार्मूला के लिए, तो वो यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड फार्मूला h इक्वस टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर से आपके पास h तो है, चलिए ठीक है, u नहीं है और t नहीं है, दो अननोन सेकेंड फार्मूला के लिए भी नहीं है। थर्ड फार्मूला स्वीटेबल है, v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, v भी है आपके पास, आपको u तक जाना भी है, u निकालना है, g भी है आपके पास और h भी है। तो थर्ड फार्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर के जगह u 0 बैठाएँ क्योंकि वो दिया हुआ है 0 है। आपको यू स्क्वायर जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 14 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ऑल्सो फाइंड टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम के लिए क्या करेंगे, आपके पास अब v और u दोनों है, v 0 है, u 14 मीटर पर सेकेंड है, तो v इक्वस टू यू प्लस जी टी सबसे फर्स्ट फार्मूला यूज कर लिए, v इक्वस टू यू प्लस जी टी, v के जगह 0 लगाएं, u के जगह 14 लगाएं जो अभी निकाल लेते हैं, उसके बाद 9.8 नेगेटिव में लगाएं क्योंकि ऊपर फेंका जा रहा है, एंड t यहाँ से जब कैलकुलेट किए तो 1.4 सेकेंड आया। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, आपको ये भी देखना है कि फार्मूला कौन सा यूज करें, कौन सा फार्मूला सूटेबल है आपको गिवन कंडीशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।